बालाकोट में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरीके से डर गए थे और उनकी डर की वजह से देखिए इमरान खान ने आधी रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन इमरान खान को जवाब मिला कि पीएम मोदी बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। और इस बात का खुलासा बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया की किताब में हुआ है। उनकी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में इस बात का खुलासा किया गया है कि जब बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान में भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद इमरान खान इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात में कॉल किया, लेकिन फोन के बाद उन्हें जवाब यह मिला कि प्रधानमंत्री बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। आधी रात को पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जाहिर की इमरान खान ने। मोदी के फोन नहीं उठाने पर अगले दिन अभिनंदन की रिहाई भी हुई। तो ये खौफ इमरान खान का और ये एंगर मैनेजमेंट उनकी किताब उच्चायुक्त की, तब के जो भारतीय उच्चायुक्त थे उनकी किताब में किया गया ये जिक्र। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जो बड़ा खुलासा यहाँ पर इस किताब के जरिए हो रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये बताता है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो बचकर नहीं जा सकता और उसे इसका हिसाब देना होगा। जिस तरीके से देखिए, फरवरी 2019 के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था, चाहे पुलवामा का आतंकी हमला हो, उसके बाद 26 फरवरी को भारत ने जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वाली जो घटनाक्रम पूरा था, जिसके अंदर उनका विमान गिरा जरूर था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को उनको रिहा करना पड़ा था। उसका सारा डिटेल जो है अजय बिसारिया की ये किताब स्पष्ट करती है कि आखिर कैसे कुछ छोड़ा गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसने एक बड़प्पन दिखाते हुए विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया है, लेकिन असलियत की वजह ये थी कि पाकिस्तान खुद इस चीज को लेकर डरा हुआ था। और अजय बिसारिया की किताब इस चीज को स्पष्ट करती है कि कैसे पाकिस्तान की तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जांजुआ ने उस समय कई जो विदेशी राजनयिक हैं उनको बुलाकर कहा था कि भारत की 9 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ निशाना लगाए हुए इस समय खड़ी हुई हैं और भारत को इस चीज से रोका जाना चाहिए। साथ ही जो अजय बिसारिया उस समय वहां पर इस्लामाबाद में तैनात थे, क्योंकि वो भारत के आखिरी हाई कमिश्नर कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान ने किसी भारतीय हाई कमिश्नर को वहां पर तैनाती की इजाजत नहीं दी है और अजय बिसारिया को वहां से छोड़ने के लिए कहा गया था। तो कहा जा सकता है कि ये लास्ट मिशन हेड थे उस समय के, और अजय बिसारिया काफी सम्मानित राजनयिक हैं और उनकी किताब ये स्पष्ट करती है कि किस तरीके से उनको संपर्क किया गया था और रात को 2 बजे भी जो है उनको संपर्क किया गया, उनको ये आग्रह किया गया कि बातचीत का कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये एस्केलेशन पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता ये चीज बढ़े, और उसका पाकिस्तान को ये भी सूचना मिल गई थी, ये भी जानकारी बता दी गई थी कि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है पहले विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़े, और अगर वो चाहता है कि चीजें न बढ़े तो जरूरी होगा कि वो आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर आगे बढ़े। बिल्कुल, इस किताब में सीधे तौर पर प्रणय जिक्र किया गया है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान कितना डर गए थे, ये तमाम बातों का जिक्र इस किताब में किया गया है। इसके और क्या कुछ मायने होते हैं इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रणय। Zee News।